अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बच्चों, कल संडे था, आज मंडे है और आज हम इंशाअल्लाह आपको जो लेसन नंबर 1 था, तख्ती नंबर 1, वो आपको मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन आगे इसकी कुछ थोड़े बहुत असबाब दिए हैं, थोड़ी बहुत मश्क दी है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है इम्तिहान। जो आज का सबक है उसमें क्या लिखा है? इम्तिहान। क्या लिखा है? इम्तिहान। इम्तिहान। क्या लिखा है? इम्तिहान। और जो ये इम्तिहान होता है, ये कौन देता है? ये कौन देते हैं इम्तिहान? बच्चे देते हैं ना। और एग्जाम कौन देता है? कौन देते हैं? अब यहाँ पर आपका ये एग्जाम है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा है सबसे पहले ये वाला हर्फ। क्या लिखा है? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और इसी के साथ साथ ये दूसरा हरूफ है, इसको क्या बोलते हैं? और इसी के साथ साथ ये तीसरा हरूफ है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं? और इसी के साथ साथ चौथा हरूफ है, इसको क्या बोलते हैं? अब आया यहाँ पर ये कि देखो, जब हमने पढ़ा था अलिफ से लेकर या तक, वहाँ सबसे पहले जो हर्फ था वो था अलिफ। क्या था? और जो दूसरा हर्फ था वो क्या था? बा। क्या था? और यहाँ पर अलिफ भी नहीं है, बा भी नहीं है, बल्कि क्या लिखा है? ता। अब पता चला यहाँ पर इसलिए इम्तिहान दिया है ताकि बच्चों ने जो अलिफ से लेकर या तक पढ़ा है, अलिफ से लेकर क्या उनको इन हुरूफ की पहचान हुई है या नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर इम्तिहान लिखा है। क्या लिखा है? इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? इम्तिहान। और ये आपको कल याद करके लाना है। क्या करके लाना है? ठीक है। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज यहाँ पर दी हुई है, वो दी हुई है यहाँ पर मुरक्कबात में। क्या दी हुई है? मुरक्कबात। क्या दी हुई है? में। क्या है? मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें। क्या है? हुरूफ की हुरूफ की ठीक है। अब यहाँ पर दी हुई है अलिफ। क्या दी हुआ है? यहाँ पर खाने बने हुए हैं ना इस तरह। मिसाल के तौर पर ये हमने एक बड़ा सा डब्बा बनाया और इस डब्बे के अंदर हमने छोटे छोटे खाने बनाए। यहाँ बोर्ड पे ध्यान रखो। और जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा और इसके साथ नीचे अलिफ की 2 शक्लें बना दी, इस तरह, एक इस तरह, और इसी तरीके में दूसरे डब्बे में लिखा है बा, और बा के नीचे 2 शक्लें थोड़ी सी इस तरह और थोड़ा सा इस तरह बना दिया। और इसी तरीके से तीसरा जो खाना है, तीसरा डब्बा, इसके अंदर दा लिख दिया। और दा की हमने ये 1 2 3 सूरतें मिसाल के तौर पर बना दी इस तरह, ये वो। और इसी तरीके से जो आगे लिखा है जीम, और ये जीम दिया हुआ है, और जीम की यहाँ पर एक ही शक्ल है। और इसी तरीके से आगे दाल है, दाल की यहाँ पर एक ही शक्ल है। मिसाल के तौर पर ऐसा वाला दाल होता है। अब आपको पता चला यहाँ पर कि जो मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें हैं, ये यहाँ पर आपको शक्लें बताना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? ताकि जब आप कल कुरान पाक पढ़ोगे वहाँ पर ऐसा भी अलिफ आएगा, इस तरह भी अलिफ आएगा, इस तरह भी अलिफ आएगा। बा कभी ऐसे आएगा, कभी ऐसे आएगा, कभी ऐसे आएगा। ता कभी इस शक्ल में होगा, कभी इस शक्ल में होगा, कभी इस शक्ल में होगा। ता कभी इस शक्ल में हो, जीम कभी इस शक्ल में होगा, कभी इस शक्ल में होगा। दाल कभी इस शक्ल में होगा, कभी इस शक्ल में होगा, इला आखिरी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें। अलिफ की कितनी शक्लें हैं? 2। बा की कितनी शक्लें हैं? 2। ता की कितनी शक्लें हैं? 3। ये भी आपको कल याद करके लाना है। आज आपका सबक है इम्तिहान, और ये इम्तिहान आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर इम्तिहान किस लिए लिखा है? इम्तिहान इसलिए लिखा है ताकि जो छोटे बच्चे हैं, इन्होंने अलिफ से लेकर या तक पढ़ा है, इनको सब हुरूफ की पहचान हुई है या नहीं हुई है। 1 नंबर 2 पर दिया हुआ है मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें, ताकि आप शक्लें भी पहचाने कि अलिफ की कभी कभी इस शक्ल में होता है, कभी इस शक्ल में होता है। जीम कभी इस शक्ल में होता है, कभी दूसरी शक्ल में होता है। ता कभी इस शक्ल में होता है, कभी किस शक्ल में होता है। ये आपको याद करके लाने। और ये याद रखना जो यहाँ पर दिए ना मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें, ये जुबानी याद करके लाना है। क्या करके लाना है? बिल्कुल। आपके पास जो आपका नूरानी कायदा है, इस नूरानी कायदे को आप इस तरह बंद रख के सुनाएंगे। अलिफ की 2 शक्लें हैं, बाकी 2 शक्लें हैं।
ताकि 3 शक्लें हैं, जीम की एक शक्ल है, दाल की एक शक्ल है, इस तरह आपको सुनाना है, ठीक है। तो आज का जो सबक है आपको पता है, तो इसलिए आप ये याद करके लाएंगे कि एक तो है इम्तिहान, ये कल आपके सुनूंगा मैं, और दूसरा मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें, ये भी आप याद करके लाएंगे, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।